से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए, उसी को ही निज रूप से जानते हुए, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण चित्राग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, पूर्ण वितराग विज्ञान मन स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में खंड खंड ज्ञान की पर्याय जो इंद्रिय जनित ज्ञान है, उसका भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोर आदि भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को अनुभव करो कि मैं एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप वस्तु हूँ, जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसी मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
देव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 999 नंबर का बोल है 999। आप लोग भी निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। देवों को जिस प्रकार कंठ से अमृत झरने के कारण भोजन की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है। इसीलिए राग का रस नीरस हो गया है, छूट गया है। देखिएगा यहाँ पर यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे देवों को जिस प्रकार के से कंठ से अमृत झरने के कारण भोजन की इच्छा नहीं होती है। देवपति के देव हैं, स्वर्ग के देव हैं, उनकी आयु भी लंबी होती है और हजारों वर्षों बाद उनको जब उनको इच्छा होती है तो उनको कबला हाथ होता ही नहीं है, तो कंठ से उनको अमृत झरता है, ऐसा बताते हैं। देवों को जिस प्रकार है तो उनके कंठ से अमृत झर जाता है और फिर उसके बाद उनको हजारों वर्षों तक फिर उन्हें कोई भूख प्यास लगती नहीं है। समझने आप, ये बात उन्होंने बताई। उसी प्रकार ये तो एक दृष्टांत दिया है स्वर्ग के देवों का। उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है। धर्मी यानी सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, वस्तु स्वरूप को जानने वाला है। ऐसा धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जो ये जानता है कि शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार वाला हूँ। और हमारी आत्मा में जो रागादि परिणतियाँ उत्पन्न होती हैं वह भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसा धर्मी जीव, ज्ञानी जीव, वस्तु स्वरूप को जानने वाला, आप जिसने माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझा है, उसका अनुभव भी उसको उसकी पर्याय में चल रहा है। ऐसा धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, आप चौथे गुण स्थान वर्ती वाला। उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है। क्या? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शरीर से भिन्न अरूपी है, अमृत का पिंड है, समझ गए आप, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। ये शरीर तो जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है, समझ गए आप। रागादि परिणतियाँ पर का लक्ष्य करके परिणमन होती हैं, समझ, ये भी हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है।
कैसा है वह सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना है, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है कैसी है कि अमृत का कुंड है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, शरीर रागादिक से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसी है। कैसी समझ लिया? जैसे सिद्ध भगवान में ज्ञान आदि अनंत शक्तियाँ विराजमान है, ऐसे ही प्रत्येक संसारी जीवों में वह चैतन्य वस्तु अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर है। ऐसे धर्मी जीव ने क्या तो कहते उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है। कहाँ से झरता है? जहाँ भरा हुआ है उसमें से झरता है। उसने यह वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया है कि जगत में अगर कोई सुख शांति स्वरूप अगर कोई वस्तु है तो वह आत्मा है, क्या वह अरूपी है। उसका सेवन करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और फिर जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं वे शांत हो जाती हैं। क्या तो कहते हैं उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है, इसीलिए राग का रस नीरस हो गया। क्या हो गया है? कसाय रूपी रस जो है वो काय समय वो नीरस हो जाता है। जहाँ आत्मा ने पर्याय ने अपना वास्तु स्वरूप को जाना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुभव किया, वहाँ पर्याय में होने वाले जो विविध प्रकार के कसाय आदि परिणाम हैं, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जो पर्याय में आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होते हैं, जिनके वशीभूत होकर समस्त अज्ञानी जीव परद्रव का आश्रय लिए हुए हैं। ज्ञानी ने सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति अंदर में जलाई है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। ऐसा उसने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है, अवलंबन लिया है। उसकी पर्याय में समस्त कसाय आदि परिणाम वे जो है कैसे नीरस हो जाती है। क्या है? अपने आत्मा का रस लेने पर कसाय आदि परिणाम वे जो है कैसे हो जाती है? नीरस हो जाती हैं। आज जितने भी जीव जो हैं अपने कसाय के वशीभूत होकर पंच इंद्रिय के विषयों की चक्कर लगा रहे हैं। समझ आप? ज्ञानी ने क्या किया है? कसायों के ऊपर विजय प्राप्त की है। किसके द्वारा की है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके की है। जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया वस्तु स्वरूप है, उसने माँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके ये शरीर जो है क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो आत्मा में हूँ। समझ आप? ऐसी उसे दृष्टि हुई है, ऐसा उसकी ज्ञान की पर्याय में निर्णय हुआ है। वह धर्मी जीव को क्या जब वह अपनी आत्मा का आनंद लेता है, उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव का अवलंबन आश्रय छोड़कर ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, तो पर्याय में होने वाले सारे कसाय के परिणाम वे सब कैसे हो जाते हैं? जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी में पकड़ कब तक होती है? जब तक रस्सी को जलाया नहीं गया है तब तक वह रस्सी में पकड़ मजबूत बनी रहती है। समझ गए आप? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीवों की कसाय में दम कब तक है? जब तक उनकी पर्याय में अज्ञानता चल रही है। जैसे ही रस्सी को जला दिया गया
फिर वो रस्सी में ऐंठ तो दिखाई देती है, लेकिन वह जली हुई रस्सी होती है, जली हुई जेवड़ी की तरह हो जाती है। अब उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखती है जिससे किसी की बंधन किया जा सके। ऐसे ही वेद ज्ञानियों ने अपनी आत्मा में होने वाले जो विविध प्रकार के कसाय आदि परिणाम है, वो मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग और आत्मा के बीच में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है और अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है। तब फिर वे कसाएं तो दिखती होने पर भी उनमें अब कोई कै समय ऐसा नहीं है कि वे अब संसार में परिभ्रमण कराएं। क्या उन जो रस है, जो अंदर जो कसायों में जो तीव्र वेगपना था वह जो है टूट जाता है। क्या हो जाता है? जली हुई जेवड़ी की तरह हो जाता है। समझ आप? अब वे अनंत संसार का कारण नहीं होती है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो कसाय आदि परिणाम परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, पर का लक्ष्य करने से जो आत्मा की पर्याय में जो कसाय आदि परिणाम होते थे, ज्ञानियों ने, धर्मी जीवों ने उसे वेद ज्ञान के द्वारा सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर है भाई साहब, अंदर में ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। तो क्या हो गया? अंदर जो कसाय का वेग चल रहा था वो कैसा नीरस हो जाता है। क्या हो जाता है? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागने से पर्याय में कसायों का वेग प्रारंभ रहता है। समझ? और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त कसायों के परिणाम कैसे हो जाते हैं? रस नीरस हो जाता है। क्या? क्योंकि जिसे अपनी आत्मा का रस आ गया है, अब उनमें कसायों में कोई दम दिखती नहीं है। कसाय के कारण से उपयोग हमारा बाहर जाता था। इसके कारण से बाहर जाता था, अज्ञानता से जाता था। पर्याय को यह ज्ञान हो गया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अपने ज्ञानादि अनंत रस से भरपूर हूँ मैं। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाई नाई भ्रम कूप है, शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हमारो। क्या कहे? विलक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाई नाई भ्रम कूप है, शुद्ध ज्ञान चेतना हमारो रूप है। क्या है? चेतन भगवान आत्मा अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर है, अपने रस से भरपूर है। जिसे पंडित बनारसी दास जी ने भी समय साल नाटक में प्रारंभ में ये बात कही है। नित्य रस को परम रस जामे भरो अपार, बंदो परमानंद में समय सार अधिकार। आत्मा अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर है और शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। आत्मा में जड़ का कोई रस नहीं है। आत्मा में तो ज्ञान आनंद का रस है। काय का रस है? अतीन्द्रिय आनंद का रस भरा हुआ है। आत्मा है ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। जैसे मिश्री को मीठा नहीं बनाना होता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है और उसका सेवन करने से विविध प्रकार की इच्छाएं समन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? दृष्टांत दिया जिस प्रकार से देवों को कंठ से अमृत झल जाता है, फिर उन्हें भोजन की इच्छा नहीं होती है। क्या? देव गति के देव हैं, स्वर्ग में रहने वाले,
हैं भाई साहब, उनकी शरीर की आयु प्रमाण हजारों वर्षों बाद जब उनको भोजन की इच्छा होती है तो उनके कंठ से अमृत झर जाता है। वे अपने जैसा भोजन नहीं करते कवलाहार, समझ में आए? हजारों वर्षों बाद जब उनको भोजन की इच्छा होती है तब उनके कंठ से अमृत झर जाता है और फिर उन्हें किसी प्रकार की फिर हजारों वर्ष तक फिर इच्छा नहीं होती है। ऐसे ही धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना है, निर्णय किया है, ऐसे धर्मी जीवों को जब वह अपने उपयोग को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं, तो भाई साहब उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटते हैं और कसाय आदि जो परिणाम जो अज्ञान दशा में चल रहे थे वे नीरस हो जाते हैं। राग का रस नीरस हो गया। क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? राग का रस नीरस हो गया। देखो आप पढ़िए, आप बोलो, समझने का प्रयत्न कीजिए। देवों को जिस प्रकार कंठ से अमृत झरने के कारण भोजन की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्या जो है देवगति के देव हैं, उनको जो है भोजन की इच्छा हुई हजारों वर्ष बाद होती है। और कंठ से अमृत झर गया और फिर उनको फिर भोजन की इच्छा नहीं होती है, हजारों वर्ष फिर नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञानी जी उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है, क्योंकि आत्मा अमृत का पिंड है, अजर अमर तत्व है, अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है, अपने रस से भरपूर है। क्या? ऐसे ही धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव समस्त परद्रव प्रभाव को अपना जानना मानना छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अविनाशी तत्व है उसको अपना जानता है, उसको अपना मानता है और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराता है। तो पर्याय में होने वाले समस्त राग जो है जिसके कारण से उपयोग बहिर्मुखी हो रहा था वह अब जो है टूट गया। क्या हो गया? अंदर से राग का रस टूट गया। क्या हो गया भगवान? राग का रस नीरस हो गया। क्या भाई साहब? ऐसी कोई चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, वीतराग आनंद स्वरूप है, जिसका अवलंबन लेने मात्र से पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के राग सब नीरस हो जाते हैं। राग दो प्रकार का होता है, एक पाप रूप परिणाम वह भी राग है और एक भगवान की पूजा भक्ति आदि का शुभ राग वह भी राग है। दोनों ही नीरस हो जाते हैं। जिन पुण्य पापो नहीं कीना आत्म अनुभव चेत दीना तिन्ही विधि आवत रूके संबर लह सुख अब दुख। जिन्हें पुण्य पाप की रुचि नहीं है, रुचि के नाम पे अगर कोई चीज है तो अपने भगवान आत्मा की रुचि है, जो शाश्वत देवालय में विराजमान है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु की पर्याय में ज्ञानियों को, धर्मी जीवों को अंदर में रुचि हुई है। जिन्हें परद्रव्यों की रुचि है, जिन्हें संयोगों की रुचि है, जिन्हें कसायों की रुचि है, वे सब जीव संसारी जीव हैं। जिन्हें पुण्य पाप की रुचि है वे सब संसारी जीव हैं, जो पर्याय में निरंतर भाव मरण ही करते रहेंगे। अरे अमर स्वरूप की भगवान आत्मा दे देवत में विराजमान है, उसके सेवन करने से पर्याय में भी अमरता आती है, अमर हो जाता है पर्याय में भी भगवान आत्मा। स्वभाव से तो अमर है ही, जो पर्याय उसका सेवन करे वह पर्याय भी सारी अनंत काल के लिए अमर हो जाती। भगवान समझ आए भैया? ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। कभी हमने अपनी आत्मा का ज्ञान ना किया, मनुष्य पर्याय मिली और बहिर्मुखी होकर बस अपना जीवन निकाला, तो नया तुमने क्या किया? अनादि काल से संसार में जन्म मरण कर रहे हो, बहिर्मुखता ही अपना जीवन मान रखा है। ज्ञानी कहते वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, बहिर्मुखता रूप परिणमन करना वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है।
तुम्हारा स्वरूप तो अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आनंद लूटना, ये तुम्हारा स्वरूप है। समझ में आया भैया? अरे बैर मुक्ता तो पराधीन तत्व है, आश्रत तत्व है, संसार तत्व है। पर का लक्ष्य करके परमन करना वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, और आत्मा की पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। क्या? आत्मा का तो द्रव्य स्वभाव तो है ही नहीं है, लेकिन पर्याय का स्वभाव भी पर का लक्ष्य करके परमन करना, ये आत्मा की पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। समझ में आओ? अगर जिन जीवों को अपनी आत्मा का आनंद लेना हो तो सबसे पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो कि देह देवल में विराजमान चेतनेश्वर भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरपूर है। जिसने आज तक शरीर को स्पर्श नहीं किया है, अरे जिसने राग को भी स्पर्श नहीं किया है, ऐसी चैतन्य भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। समझ में आए भगवान? जिन्हें रागों से तकलीफ है, कसाय से सभी जीव जल रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। समस्त पर द्रव्यों को अपना जानकर, अपर द्रव्यों को अपना मानकर, पर द्रव्यों का लक्ष्य करके जो परिणमन हो रहा है वो सब संसार मार्ग है, वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसके आश्रय से परिणमन करना सब मोक्ष मार्गी जीव हैं। वे अमृत का सेवन करते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, ज्ञान आनंदी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। इसलिए ज्ञानी जीव समस्त वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके भैर मुक्ता छोड़कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं। उनकी पर्याय निरंतर अतीन्द्रिय आनंद में झूलती है, आनंद के रस में झूलती है। समझ में आया भैया? अरे मीठे का सेवन करो और जिभ्या मीठी ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? और आत्मा का अवलंबन जो पर्याय ले या पर्याय में आनंद ना आए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं होता भगवान। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समस्त प्रकार की इच्छाओं का अभाव करना है तो इच्छा रहित, राग रहित, वीतराग स्वरूप दे देवल में विराजमान है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसका सेवन करो भगवान। अगर राग तुम्हें दुख रूप लगता हो, दुख रूप तो है, तुम्हें लगे या ना लगे, ज्ञानी तो कहते हैं राग जो पर्याय में आत्मा में हो रहा है वो समस्त दुख रूप है और वह संसार का कारण है। पर का लक्ष्य करके परिणमन करना वह संसार का कारण है, और अपने आत्मा का लक्ष्य करके परिणमन करना वह समस्त मोक्ष मार्ग है। समझ में आया भैया? तो कहते उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से, कहाँ में से? अपनी आत्मा में से। अंतर में कौन है? भगवान आत्मा। शरीर के अंदर कौन है? राग के पीछे कौन बैठा है? कभी खबर ली है? अनंत काल हो गया, शरीर है तो मैं हूं, स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, रुपया पैसा मकान दे रहा है। इससे पहले तुम थे कि नहीं थे? ये स्त्री जो भी संयोग में मिले हुए तुम्हारी कहाँ थे पहले? अभी तुम इसमें आ गए, इस मनुष्य पर्याय में तुम मेरे मेरे करने लगे। इससे पहले दूसरों को मेरे मेरे करते थे, अब इस पर्याय में आ गए तो जी तुम्हारे तुम्हारे हो गए, फिर छोड़ के जाओगे, फिर दूसरे भी तुम्हारे तुम्हारे हो जाओगे। ऐसे ही पनवन करते रहोगे क्या? है भगवान कहते हैं तेरा तो भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, रसी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सदस्य शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में राग के पीछे छुपा बैठा हुआ है। तुम उसका ज्ञान करो, तुम उसकी दृष्टि करो और उसके आश्रय लेके परिणमन करो। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। समझ में आ गया? कहते हैं उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है, क्योंकि आत्मा अमृत रस का पिंड है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है,
अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका लक्ष्य करने से, उसकी दृष्टि करने से जो द्रव्य के अंदर शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। जब तक हमारी पर्याय में ये व्यवस्था नहीं जमती है, कौन सी व्यवस्था कि पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय ले, तब तक समस्त जीव संसारी जीव हैं, ऐसे ही जन्म मरण करते रहेंगे। आप मनुष्य पर्याय में आए हो तो अपने आत्मा का ध्यान करो, अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र रूपी चेतने का भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपनी ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान करो और उसका लक्ष्य करके, उसका आश्रय करके, उसका विलंबन करके वर्णन करना, ये पर्याय का धर्म है। कहते हैं उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है। क्या झरता है? अमृत का पिंड है ना भगवान आत्मा। सुख शांत रस से लवालब ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या सुनना है भैया? ऐसा भगवान आत्मा अमृत का कुंड है। अरे अमृत का सेवन करने वाला पर्याय में भी अमर हो जाता है। जिसका सेवन करने वाला तो हर समय मरता है। क्या होता है? विष का सेवन करने वाला मरता है कि जिंदा होता है? हर घड़ी घड़ी मरता है। पंचेंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेना ये आत्मा की पर्याय में भाव मरण है, और अपनी आत्मा का सेवन करना ये आत्मा का वास्तविक जीवन है। क्या कसायों की अंदर में रुचि उत्पन्न रखना ये भाई साहब भाव मरण है। शरीर आदि पर पदार्थों को अपना जानना, अपना मानना ये आत्मा का भाव मरण है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धा करके उस रूप वर्णन करना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। उसको कहते अमृत का सेवन। तो भगवान आत्मा इस जगत में, इस लोक में अमृत का कुंड है, सुख शांति के भंडार वाली वस्तु है। तुमने भाई साहब कहते हैं उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है। क्या झरता है? कैसे झरता है? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। जब उपयोग शरीर रागादिक प्रभाव का अवलंबन छोड़ देता है, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो अविनाशी तत्व है उसका आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में अमृत का रस झरता है। आत्मा अमृत का पिंड है, अमृत स्वरूप है, हो गया। जिसमें कसायों का रस नहीं है, जिसमें वीतरागता का शांत रस है। समता, रमता, वृत्ता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास। आत्मा समता का भंडार है, आनंद का भंडार है, सुख शांति का भंडार है। उसका आश्रय लेने पर पर्याय में भी समता, आनंद आदि की प्राप्ति होती है। कसाय आदि परिणाम, जो राग आदि परिणाम में सब नीरस हो जाती हैं। कब? जिसे बढ़िया चीज मिल गई हो भाई साहब, जैसे पहले आप जो किराए के मकान में या बेकार घर में रहते थे, अब आपको बढ़िया महल वाला घर मिल गया है, तो आपको उसकी कितनी महिमा आएगी। टूटे फूटे घर की भाई साहब, जिसमें आप पहले रहते थे भाई साहब, उसको संभालते रहते थे। अब आप बढ़िया बंगले में रहते हो, तो वो टूटे फूटे गंदे घर की कितनी तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में महिमा होगी।
हैं, उसे देखना भी पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे। ऐसे ही ज्ञानी को है भाई साहब, अपने आत्मा का रस आ गया है अंदर में, पर्याय में अपनी आत्मा की रुचि जागृत हो गई है। अब उसे रागादिक परिणाम पर द्रव्यों के प्रति बिल्कुल सब नीरस हो गया। राग कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है। राग की दम निकल जाती है। क्या हो जाता है? राग तो पर्याय में, ज्ञानियों की पर्याय में उनकी भूमिका के अनुसार रहता है, पर उसकी ऐसी है कि उसकी जो है वो उसको मरण तुल्य रहता है। जैसे मूल में से वृक्ष को अगर आप उखाड़ दोगे तो उसके हरे भरे पत्ते कितने दिन तक रहेंगे? कितने दिन तक रहेंगे? 2, 4, 5, 8 दिन रहेंगे भगवान। और वे हरे भरे पत्ते भाई साहब सूखने की कगार पर हैं, वे कोई अब हरे भरे रहने वाले नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी रागादिक परिणाम अब रह गए हैं, अब उनमें कोई दम नहीं रह गई है। समझ गए ना आप? वे अनंत संसार के कारण नहीं होती हैं। मूल में तो उसने अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की पकड़ पर्याय में बनाई है। क्या पर्याय में पकड़ अनादिकाल से शरीर रागादिक पर पदार्थों की पकड़ थी, तो वह संसार चक्र चालू था। अब उस पर्याय में समझदारी आ गई है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया है, तब वह आत्मा शरीर रागादिक पर पदार्थों की पकड़ छोड़ देता है और अंदर में अजर अमर तत्व जो विद्यमान है उसका अवलंबन, उसका आश्रय लेता है, उस रूप परिणमन करता है। वह मोक्ष मार्ग है। राग रह गया है, लेकिन राग नीरस रूप से रहता है। अब राग में कोई पकड़ रहती नहीं है। अब वह राग वह संसार का कारण नहीं है। जिसको अपनी आत्मा का आनंद आ गया भगवान, अब उसने स्वाधीनता का जीवन जीना सीख लिया है। समझ आप? उसने पराधीनता जीवन छोड़ दिया है, अपनी आत्मा के आश्रय से जीता है। इसीलिए धर्मी जीव, ज्ञानी जीव संसार सागर से तिर जाते हैं। समझ गए आप? तिरने का उपाय तो अंदर पड़ा हुआ है। आत्मा आनंद स्वरूप है, अमृत का कुंड है, उसका सेवन करो। तो समस्त प्रकार की इच्छाएं पंचेंद्रिय विषयों की हैं, वे आपकी पर्याय में ध्वस्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अरे उनका लक्ष्य करके तो पर्याय में भाव मरण होता है। पर द्रव्यों का लक्ष्य करके, पर द्रव्यों को अपना जानने से, पर द्रव्य को अपना मानने से आत्मा की पर्याय में भाव मरण होता है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से करता चला रहा है? अनादिकाल से एक ही धंधा कर रहा है। ये शरीर का वियोग कोई आत्मा का मरण नहीं है। आत्मा की पर्याय में परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, परद्रव का आश्रय लेके परिणमन करना, वही वास्तविक भाव मरण है। उस मरण को ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके, शरीर रागादिक ये सब पर द्रव्य है, ये कर्माधीन व्यवस्था है, इससे हमारी आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादिक में एकत्र बुद्धि, अपनत बुद्धि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अविनाशी है, अमृत का कुंड है, ज्ञान स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उस चैतन्य द्रव्य का अवलंबन लिया है, तब उनकी पर्याय में निराकुलता रूप, समता रूप आनंद की प्राप्ति हुई है। कसाय आदि जो परिणाम है वे सब नीरस हो गए। क्या हो गया? ये कह रहे हैं। उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत रस झरता है। किसको झरता है? धर्मी को झरता है। क्यों झरता है? क्योंकि उसने बैर मुक्ता छोड़ दी है और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। इसीलिए उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है। समस्त अज्ञानी जीव वैरमुखी होकर पर्याय में भाव मरण कर रहे हैं, जो कि संसार का कारण है। कितना बड़ा बदलाव हुआ परिणामों में, बोलिएगा आप। अंतर्मुक्ता और वैरमुक्ता दे जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुदा है। जो शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं, ये आत्मा की नहीं है, ये आत्मा से भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके ज्ञानी ने अपनी अरूपी चैतन्य भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित किया है।
समझ गए। और आत्मा ही रूप परिमन करता है, वही अमृत का सेवन है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोहे कर्म मम नाई नाई भ्रम कूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या है हमारा रूप? ज्ञान चेतना सिंधु हमारा रूप है। ये शरीर जड़ है, इससे हमारा किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं है। अंदर में रागादिक परिणतियां वो जो पर का लक्ष्य करके परिणमन होती हैं, वो भी हमारा स्वरूप नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? फिर राग पर्याय में ज्ञानी जीवों को जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है, तब तक वह राग तो रहता है, पर कैसे रहता है कि नीरस रूप से रहता है। राग की जो है वह नीरस हो जाता है। समझ ये लिख रहे क्या? उसी प्रकार धर्मी को अंतर में से अमृत का रस झरता है, इसीलिए राग का रस नीरस हो गया। क्या हो गया है? राग पूरी तरह से खत्म हो जाए तो वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आत्मा की पर्याय में, धर्मी जीव की पर्याय में अगर राग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो वह पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। राग का अस्तित्व तो रहता है, ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी रहता है, पर वो कैसे रहता है कि राग नीरस हो जाता है। अब उस राग में कोई दम नहीं है, अब वह जली हुई जेवड़ी की तरह रहता है। जैसे रस्सी में जलने से पहले वह उसमें पकड़ रहती है और जलने के बाद वह रस्सी में पकड़ बिल्कुल होती नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपनी आत्मा का आश्रय लिया है। अभी उनकी पर्याय में परमात्मा दशा दशा प्रकट नहीं हुई है, राग भी विद्यमान है लेकिन नीरस रूप से रहता है। समझ गए नहीं आप? इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर चर्चा इसमें गोल में आई है। 2 लाइनों का बात है। उसी प्रकार धर्मी को अंतर में अमृत रस झरता है, इसीलिए राग का रस नीरस हो गया है, यानी छूट गया है। क्या हो गया है? नीरस हो गया है, छूट ही गया है। रहता हो तो रहे, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो अपने भगवान आत्मा का आनंद आ गया। ऐसा ज्ञानी जीवों के अंदर में परिणत हुआ है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपने जिंदगी का, मनुष्य पर्याय का जो समय हमारे पास में शेष है, हमें अपने आत्मा का परिचय करके अपने आत्मा का अवलंबन लेना, यही आत्मा का वास्तविक जीवन है। इस प्रकार चर्चा को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में। निज निधि निज में बताई,